बात कर रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। देखिए, इनका आईपीओ आया था, कुछ 75 रुपीज़ का इनका इशू प्राइस था और सब्सक्राइब ही 120 के लगभग हुआ था और 150-60 रुपए तक इसका रेट में भी और भी लेके गए थे। मतलब कि एकदम पागलपन पूरा छाया हुआ था, ये आईपीओ का इतना बड़ा क्रेज था क्योंकि बजाज के कोई कंपनी का आईपीओ कई सालों बाद में भी 10-12 साल बाद आया था, तो जिसकी वजह से लोग अंधाधुंध होके पैसा डाले। इतना पैसा डाले कि 150 के लगभग ना बजाज वालों ने वापस और ज़्यादा इक्विटी मार्केट में बेच दिए क्योंकि उनको मालूम हो गया कि ये रेट तो इतना जल्दी आने वाला नहीं है और ओवर प्रीमियम का फ़ायदा खुद कंपनी ने उठाया। और जो लोग ऐसा एकदम अंधाधुंध बिना सोचे बिना समझे पैसा डालते हैं उनको नुकसान हुआ। तो इसका क्या मतलब, कंपनी खराब है? नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है, जब भी तो लोगों को इतना पागलपन ऊपर तक चले गया। तो अभी हम अब करंट काफ़ी रेट डाउन हो चुका है, नीचे 72 का लो लगा के 86 पे कंसोलिडेशन फेज में अटका पड़ा है स्टॉक। हम अब आगे से आगे का हम देखेंगे इसके नंबर्स कैसे हैं या फिर इनके रेशियोज क्या हैं। तो 72,000 करोड़ का मार्केट कैप आ गया है लगभग, तो एक रीजनेबल मार्केट कैप अभी आ गया है जहां से नीचे आया है। और प्राइस टू अर्निंग बेस पे देखेंगे तो 28% का कुछ इनका पी है। थोड़ा प्रीमियम तो बेसिकली है क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस ज़्यादा से ज़्यादा 18-20 के पी पे महंगा ही बोलते हैं अभी तो। हाँ, 18-20 का पी फिर भी अभी आज के टाइम पे कंसीडर करना बेटर रहता है। तो प्राइस टू अर्निंग लिहाज से थोड़ा सा महंगा है। बुक वैल्यू 27 का है इनका, तो लगभग लगभग तीन के अपने 3 के बुक वैल्यू से सस्ता कम पे है स्टॉक। मतलब 3 का भी बुक वैल्यू 3 के मल्टीपल से नीचे है, तो बेटर है, एक अट्रैक्टिव बुक वैल्यू कहेंगे अभी। मतलब वो आईपीओ आने के टाइम पे आपको मालूम है 6-6.5 का बुक वैल्यू लेके गए थे। तो हाउसिंग फाइनेंस या फाइनेंशियल कोई भी कंपनी होगी ना, तो उनका बुक पे ही उनका वैल्यूएशन कंसीडर करते हैं। तो पी तो ठीक है, लेकिन बुक इनका मेन होता है कि बुक जहां हमको दिखाना पड़ता है। आरओसी की कोई बात नहीं करेंगे इसमें क्योंकि फाइनेंस कंपनियों का आरओसी कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि इनके आरओसी हमेशा थोड़े कम रहते हैं कि ज़्यादातर पैसा ये लोन लेकर ही बिजनेस करते हैं। तो आरओई देखना बेटर रहता है। 12 का आरओई आ गया है, तो अभी 12 का आरओई कम तो है बेशक। आपटस जैसे मेरी फेवरेट कंपनी है करंट टाइम पे, तो वहाँ का उसका 20 का आरओई कर रही है और ये 12 का आरओई कर रहा है। तो उसमें भी थोड़ा सा एक चीज़ देखना पड़ेगा। 6,500 करोड़ का इनका आईपीओ आया था, इसमें से 3,500 करोड़ का फ्रेश इशू था, बाकी ऑफर फॉर सेल था। तो ओएफएस वाला पैसा तो गया प्रमोटर के पास में, बजाज फाइनेंस ने में भी किया था अपना, तो उसको हम साइड में हटाते हैं। तो 3,500 करोड़ कुछ इन्होंने इक्विटी डाइल्यूट किया था फ्रेश इशू के साथ में, तो 3,500 करोड़ अभी यूटिलाइज नहीं हुआ है, वो पैसा पड़ा है। तो क्या है ना, उसकी वजह से भी थोड़ा क्या है कि अभी इक्विटी तो पहले डाइल्यूट हो जाती है और जो इशू हुआ है, जो फ्रेश इशू करके जो पैसा आया है कंपनी में, उसको यूटिलाइज करने में थोड़ा टाइम जाता है। तो वो जब पैसा आ जाएगा वापस बिजनेस में, तो फिर वो आरओई को थोड़ा सा खींच के ऊपर लेके जाएगा। तो इस तरह से देखना पड़ेगा। सेल्स ग्रोथ इनका बेटर है, 25% से 3 साल का है और 5 साल का भी 28%। थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हुआ है सेल्स ग्रोथ, तो उसको देखना पड़ेगा। अभी तो इनकी गाइडेंस के हिसाब से ये 20 से 25% का ग्रोथ करने वाले हैं आगे आने वाले 3-4 सालों तक, तो वो ट्रैक करना पड़ेगा आपका। पैड ग्रोथ भी अच्छा ही है इनका। आरओई 3 साल का 13 है, अभी थोड़ा डाउन हुआ है, डाइल्यूशन का रीजन है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि नंबर्स क्यों खराब आए, क्यों अच्छे आएंगे, ये सब भी चीज़ें। इंटरेस्ट कवरेज बेटर है, पीईजी रेशियो 1.04 के पास है। अब एक हिसाब से मैं कहूँ ना, तो एक वैल्यूएशन पीईजी 1 के नीचे अच्छा कंसीडर करते हैं। वो भी इतनी अच्छी कंपनी का पीईजी अगर एक या एक 4 पे भी मिल रहा है, मुझे करंट में महंगा तो नहीं दिख रहा है। अब सस्ता की बात अलग है, अगर आपको 70 के रेट में मिले तो मैं बोलता हूँ जितना उठा सकते उठा लो। तो वो मिलेगा कि नहीं वो पता नहीं। तो बाकी करंट रेट रेशियो तो थोड़ा सही नहीं है, लेकिन फाइनेंस कंपनियों में ये सब मैटर नहीं करता। इंट्रिंसिक वैल्यू 58-59 है,
तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे कहाँ आएगा, इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी कंपनी है बजाज का, तो वो चीज़ बड़ी हो जाती है ना। अब थोड़ा वो बात करते हैं, देखिए ना, यहाँ पे आईपीओ आया था, वहाँ से स्टॉक गिरता 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 कितना सस्ता हो गया है भाई। इसको 60-65 के पीई पे लेके गए थे, और बुक वैल्यू को भी आप देखेंगे तो पूरा ऊपर उठाने के बाद 6.5-7 का बुक वैल्यू। वो टाइम पे साफ दिख रहा था यार कि बंदे फंस जाएंगे, लेकिन पैसा लगाने वाले फंस ही जाते हैं ऐसे टाइम पे, देखना किसी को नहीं है। तो ठीक है, सब कुछ ओके है। मार्केट कैप टू सेल, ये थोड़ा सा सेल इनका साइड गया है ये बार क्वार्टर टू क्वार्टर, उसको इस तरह से देखना पड़ेगा कि आगे क्या क्या आता है। तो एक अच्छी कंपनी है। मैं नंबर्स में भी देखें तो फाइनेंसिंग मार्जिन इनका परफेक्ट ही है, ईपीएस कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, ये 2 क्वार्टर लगातार ईपीएस स्टेबलाइज थे। देखिए इनके एनपीए बहुत अच्छे हैं, मतलब मात्र 0.27%, एकदम से नील कहेंगे ये एनपीए को। तो एनपीए के लिहाज से फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। बाकी कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ इनका 5 साल का, 3 साल का, और टीटीएम, तो ये चीज़ देख के थोड़ा ये लगता है कि हाँ एक बार थोड़ा सा स्लो हुआ है फेज़। स्लो हुआ है फेज़, क्या क्या मतलब होता है ना कि जब कंपनी आईपीओ लेके आने वाली रहती है ना, तो कई बार क्या करते हैं वो उसकी तैयारी 5 साल 6 साल पहले से स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से आपको पहले वाला ग्रोथ शायद अभी ना दिखे। तो एक सही टाइम पे अपना वैल्यूएशन देख के घुस जाना बेटर रहता है। तो वो सब चीज़ें थोड़ा देखना पड़ता है। इक्विटी डाइल्यूट इन्होंने पीछे किया है, वही एक बार 22 में भी इक्विटी डाइल्यूट किया है, वो टाइम लिस्टेड नहीं था तो उसका भी मेरे को हिस्ट्री नहीं मालूम, लेकिन मार्च में इन्होंने जो ये मार्च 24 में इक्विटी डाइल्यूशन है इनका दिख रहा है, ये है आईपीओ की वजह से। उसके बाद से इन्होंने कोई नई इक्विटी नहीं इरेज की। अब ये 1-2 बढ़ जाते हैं, वो क्या होता है, ई शॉप वगैरह अपने एम्प्लॉयज़ को दे देना, ये सब की वजह से छोटा मोटा ये डाइल्यूशन को निगलेक्ट करके देखा जाता है। और रिजर्व और बोरोइंग तो इसमें देखने को कोई मतलब नहीं है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कोई मैटर नहीं करता है खास। तो आरओई के लिहाज से जैसा मैंने पहले बोला कि अभी जब तक आईपीओ से आया हुआ फंड यूटिलाइज नहीं होता है, जब तक थोड़ा टाइम लगेगा। और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन 24-25 देखिए, 26 लाख, 25 लाख, 24 लाख, 24, 23, मतलब 26 से लगभग 3 लाख इन्वेस्टर लॉस करके गए हैं स्टॉक में। आप इसी तरह देख सकते हैं। डीआईज अभी भी कंफर्टेबल नहीं है, अभी भी इनको मतलब डीआईज तो अभी भी पैसा नहीं डाल रहे हैं। प्रमोटर के पास अभी भी काफ़ी इक्विटी पड़ी है 86, अभी ये भी बड़ी प्रॉब्लम यही है ये स्टॉक ना चलने की। आप प्रमोटर की जो होल्डिंग देख रहे हैं ना 86.7%, अब ये होल्डिंग को लेके इसको 75% से आना है नीचे। अब इनको सेबी का रूल है कि आप 75% से ऊपर पब्लिक लिस्ट होने के बाद कंपनी का इक्विटी अपने पास ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। तो ये एक है कि नेक्स्ट टाइम जल्दी ही, ये तो बड़ी कंपनी है, 70-80 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब अपने सेक्टर में बड़ी कंपनी है। तो अब इनको ये जब शेयर इसको 15 से 16%, यहाँ पे 10 से 12% शेयर तो अपने बेचने पड़ेंगे कंपनी को। अब वो देखना पड़ता है कि जब तक ये डाउन नहीं होगा ना, कंपनी में कोई बड़ी चाल मुझे नहीं लगता है कि आ पाएगी। हाँ अब क्या है कि 86% प्रमोटर के पास है, और फ्री फ्लोट लगभग मेरे ख्याल से अगर पूरा ले लेंगे तो 8-10% रहेगा, कोई ऑपरेटर चला दे स्टॉक, वो अलग बात है। लेकिन जब तक ये 75% पे नहीं आ जाता तब तक थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी ख़राब है, लेकिन कोई ऐसी आड़ू धाड़ू नहीं है कि आपका बहुत पैसा बन जाएगा इसमें, तो या फिर आपका पैसा काफ़ी दिनों तक आपका कैपिटल स्टक हो सकता है। अब ये नहीं है कि यहाँ से भाई 10-20% नीचे, मैंने बोला ना 70 के रेट से मिलता है तो आप ले लो बिंदास, क्योंकि वैल्यू बाइंग आ जाएगी फिर वहाँ पे 70 के रेंज में अगर आ रहा है। जो अभी लास्ट गया भी था 72,
उस रेंज में अगर आता है तो एक वैल्यू बाइंग बन जाएगी। अभी आप करंट में लेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं डर है कि पैसा स्टॉक हो सकता है आपका, और बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा बहुत रिटर्न भी आ सकता है, इसको नहीं बोल सकते। देखिए 20 30 40% ऊपर नीचे कोई मैटर नहीं करता अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड हो। और मैं प्राइज एक्शन तो मुझे भी मालूम है, मैं फिर चार्ट दिखा के अगर मैं बताऊं तो वो टारगेट एसएल वो सब एक अलग कहानी हो जाएगी। तो एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ। तो बाकी सब चीज़ें ओके ही हैं इनका। वैसे कंपनी अच्छी है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। अब इनका जो क्यू 15 से 16% का इनका क्वार्टर सेल्स ग्रोथ है। पिरामिल फाइनेंस का 27% से है। एप्टूस का 18% से क्वार्टर सेल्स ग्रोथ है। अ, तो उस लिहाज से पीरामल ज़्यादा बेटर लग रहा है। पीरामल को किसी और दिन लेंगे। पीरामल में भी एक दो इशू है जिसकी वजह से थोड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी उन सब की बात नहीं करते हैं। और फिलहाल मुझे एप्टस का तो आपको मालूम, मैंने पहले भी वीडियो डाला था 355-60 के रेंज में, 255 के रेंज में था, अभी तो 306 गया है। तो स्टॉक अच्छा कर रहा है, मेरी होल्डिंग में भी है वो। तो अगर आपका कोई और क्वेश्चन है किसी स्टॉक को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।